नाज़रीन, आजकल पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ तुर्किया पर पड़ी हैं, क्योंकि तुर्किया जो कि अमन का गहवारा हुआ करता था, तुर्किया जिसके अंदर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उनके मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान की थी, इंतहाई मकबूल इस्लामी लीडर जो कि सिर्फ अपने मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते थे, पहचाने जाते थे और लोग उनको पसंद भी करते थे। लेकिन अब उसी सदर के खिलाफ तुर्किया के अंदर बड़े लेवल पर मुजाहिरे हो रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, और वो एहतजाज इतने बढ़ चुके हैं, इतनी संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं कि क्या रजब एर्दोगान का इख्तिदार खत्म होने वाला है? क्या उनका सदारती सफर खत्म हो जाएगा? ये वो सवाल है जो हर बंदा कर रहा है इस वक्त, हर किसी की जबान पर इस वक्त मौजूद है ये सवाल। और रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट जिनके अंदर जो अफराद मौजूद हैं वो इश्तिआल अंगेजी कर रहे हैं, उन्होंने हाथों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, उन्होंने मारपीट का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया है, और तकरीबन 1000 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस की जानिब से। रजब तैयब एर्दोगान के पास आखिरी ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा या फिर उनको अपनी हार तस्लीम करके घर जाना पड़ेगा? आज ये सब आपको अपने इस व्लॉग में बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, आखिर कौन है वो शख्स, कौन है वो बंदा जिसके लिए इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट्स किए जा रहे हैं? आखिर वो शख्स कौन है जिसके लिए लोगों ने डंडे उठा लिए हैं? आखिर वो शख्स कौन है जिसके लिए लोग इस वक्त सड़कों पर निकलकर पत्थर खा रहे हैं, रबर बुलेट्स का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, आंसू गैस और मुख्तलिफ जो है वो पावर का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ जो है वो इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं, और मैदान जंग की सूरत हाल इस वक्त इस्तांबुल और दीगर शहरों में वो एक मंजर पेश कर रही है। ऐसी सूरत हाल है कि जिसके बारे में आप आपको बता नहीं सकते। लाखों की तादाद में लोग जो है वो इस वक्त सड़कों पर निकल चुके हैं अपने उस लीडर के लिए जिसको जेल में डाल दिया गया। वो कौन है? वो है रजब तैयब एर्दोगान के मुखालिफ पार्टी जो है, ऑपोजिशन पार्टी का नामजद किया गया सदारती उम्मीदवार। 2019 के अंदर जब इलेक्शन होता है नाज़रीन, तो 2019 के इलेक्शंस के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ वो जीत जाते हैं और मुंतखब कर दिए जाते हैं इस्तांबुल के मेयर। उसके बाद नाज़रीन, अगर 2024 की बात की जाए तो फिर ये भी वो साल था जिसमें एक बड़ी भारी तादाद में, एक बड़ी अक्सरियत के साथ वो मुकाबला जीत जाते हैं और एक मरतबा फिर से वो मेयर इस्तांबुल मुंतखब हो जाते हैं। अब नाज़रीन, उनकी जो पार्टी थी, जो अपोजिशन जमात थी जिससे वो मुंसलिक थे, उन्होंने उनको सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया था। उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, उनकी बढ़ती हुई पसंदीदगी, आवाम के अंदर उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत, ये एक खतरे की घंटी थी। किसके लिए? रजब तैयब एर्दोगान के लिए। इसीलिए उनको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने की बुनियादी वजूहात क्या बताई जा रही हैं कि इनका कुर्द्स के साथ एक ताल्लुक था, उनके साथ इनकी एक एसोसिएशन थी, और फिर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आती है और वो ये कहते हैं कि हम किसी भी शख्स को, किसी भी फर्द को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। ये जमहूरियत की बालादस्ती की जो बातें कर रहे हैं, ये जमहूरियत की नफी चाहते हैं। हम किसी को भी अपने मुल्क की सूरत हाल को ख़राब करने नहीं देंगे, अपने मुल्क के माहौल को ख़राब करने नहीं देंगे। हम जमहूरियत की तक़दीम करते हैं, हम उसकी पासदारी के लिए इक़दामात करते हैं, हम उसके मनाफी थोड़ी जा रहे हैं। और फिर इतने बड़े लेवल पे नाज़रीन वो मुजाहिरे जो किए जा रहे थे वो कुछ वक्त के लिए कम हो जाते हैं, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ वायरल होती हैं और वो वीडियोज़ नाज़रीन ऐसी थी, आप एडवर्टाइजिंग का लेवल चेक करें, मार्केटिंग का लेवल चेक करें, वो शख्स कौन होगा जिसके जहन में ये आइडिया आया होगा। जब ये एहतजाज वक्त के साथ साथ, दिन के साथ साथ कम होते हुए और अपनी जो शिद्दत है उसमें कमी जो है वो इख्तियार करते जाते हैं, तो फिर एक शख्स की जानिब से देखा जाता है कि उसने पिकाचू का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। एक मशहूर एनीम कार्टून जो कि पोकेमॉन हमने बचपन में देखा था, उसके अंदर एक ये छोटा सा एक कैरेक्टर था जो कि बिजली जो है वो छोड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता था। एक छोटा सा कार्टून था, एलियन टाइप, एनीमे आप इसको कह सकते हैं, आप इसको कार्टून कह सकते हैं, लेकिन ये पोकेमॉन का एक छोटा कैरेक्टर था पिकाचू। उसका कॉस्ट्यूम नाज़रीन देखा जाता है उन एहतजाज के दौरान, और फिर देखते ही देखते वो एक वीडियो होती है जो इतनी वायरल हो जाती है, इतनी वायरल हो जाती है कि पूरा मीडिया, चाहे वो बैनुल अक़वामी मीडिया हो चाहे वो मकामी मीडिया हो, उसमें एक तूफान बर्पा हो जाता है कि पोकेमॉन इलेक्ट्रीफाइज द प्रोटेस्ट्स ऑफ तुर्किया। पोकेमॉन ने तुर्किया के जितने भी एहतजाज हैं उनको एक मरतबा फिर से जिंदा कर दिया है, और वो एहतजाज इतने बड़े पैमाने पर जो कि कम हो गए थे एक मरतबा फिर से शुरू हो जाते हैं।
और इस मरतबा सिर्फ एहतजाज शुरू नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं। रजब तैयब उर्दवान इस तमाम तर सूरत हाल को देखकर बड़े गमगीन, बड़े परेशान नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, और वो सोचते हैं कि आखिर इनसे कैसे कोप किया जाए, इनसे कैसे मुकाबला किया जाए। पुलिस को भेजा जाता है उनके मुकाबले के लिए, पुलिस फोर्स को उन पर जो है लाठी चार्ज करने का कहा जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो मुजाहिरे दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। और नाज़रीन, वो मुजाहिरे जो कि लाखों लोगों से शुरू हुए थे, वो अब इतनी बड़ी तादाद में और इतने बड़े पैमाने पर तुर्किया की सड़कों पर, इस्तांबुल की सड़कों पर इस वक्त जारी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आप गुमान भी नहीं कर सकते कि क्या ये कोई इनकलाब आने वाला है, क्या ये तुर्किया का इक़्तिदार जो कि रजब तैयब उर्दवान के हाथों में है वो ख़त्म होने वाला है, क्या उनको ओवरथ्रो करने की ये एक कोशिश की जा रही है, क्योंकि जेल में डाल दिया गया है इस्तांबुल के मेयर को। तो नाज़रीन, उस अकरम ओगलू के लिए, अकरम इमाम ओगलू के लिए जो कि सदारती उम्मीदवार थे, उनके लिए ये तमाम तर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। अब नाज़रीन, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिर क्यों उनको जेल में डाला गया। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई डिक्टेटर किसी भी एक उम्मीदवार को देखता है जो उसके मुखालिफ आता है, और एक ऐसा उम्मीदवार जिसकी दिन ब दिन पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है, तो वो उसके लिए खतरा होगा या फिर नहीं। 2028 के अंदर सदारती इंतखाबात होने हैं, और रजब तैयब उर्दवान के लिए सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खौफ अकरम इमाम ओगलू है, क्योंकि उनकी पार्टी ने उनको सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है, और ये वही लीडर है, ये वही शख्स है जो कि उर्दवान के खिलाफ मैदान में उतरेगा सदर की दौड़ में। तो क्या रजब तैयब उर्दवान को अपनी कुर्सी बचानी है, इख्तिदार बचाना है, उसके लिए इसको जेल में डाला गया है? अगर जेल में डाल भी दिया गया है तो लोगों ने जो इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किए हैं, उनका जवाब देने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? क्या मार्शल लॉ नाफिज किया जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये खबरें भी ज़ेरे गर्दिश थी, ये खबरें भी मीडिया पर आ रही थी कि शायद रजब तैयब उर्दवान मुल्क छोड़कर चले जाएं, मुल्क छोड़कर भाग जाएं, फरार हो जाएं। लेकिन उन तमाम तर खबरों की जो है तरदीद कर दी जाती है, अपना मुल्क छोड़कर वो नहीं जाएंगे। लेकिन जो रीसेंट सिचुएशन है टर्किया की, तो उसके अंदर नाज़रीन, अगर हम ये गुमान करें या फिर ये पेशगोई करें कि तैयब उर्दवान पॉलिटिकली हार मान जाए, क्योंकि फौज को कभी भी वो नहीं उतार सकते मैदान में, फिर गोलियां चलेंगी, फिर खून बहेगा, फिर जंग होगी, फिर सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, खाना जंगी किसी सिचुएशन जो है वो शुरू हो जाएगी, जो कि कभी भी तुर्किया के मफादात में शामिल नहीं हो सकती। उनको एक बहुत बड़ा और एक भारी नुकसान होगा, और इसकी कीमत उनकी आवाम को, उनकी सरजमीन को, उनकी स्टेट को और ख़ुद रजब तैयब उर्दवान को चुकानी पड़ेगी। लिहाजा ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री को जो है वो नहीं उतारा जा सकता, डिक्टेटरशिप जो है उसका आगाज़ नहीं किया जा सकता, मार्शल लॉ नाफिज नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉलिटिकली अब हार माननी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अब कोई इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर बात की जाए ये ऑपोजिशन लीडर अकरम ओगलू की, तो 2019 के अंदर और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए जो है वो तौहीनामीज़ कलमात इस्तेमाल किए थे, और एक पटिशन भी दायर की थी, जिसकी वजह से ये सदारती उम्मीदवार नामजद नहीं हो सके, सदर नहीं बन सके। सदारती उम्मीदवार तो नामजद हो चुके थे, सदर नहीं बन सके। और नाज़रीन, फिर ये इनके ऊपर एक और इल्ज़ाम भी आयद कर दिया जाता है कि कुर्दों के साथ एसोसिएटेड हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। अब नाज़रीन, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये तुर्किया के जो प्रोटेस्ट हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त शुरू हो चुके हैं, क्या ईद से पहले या फिर ईद के बाद इन चंद दिनों में फैसला हो जाएगा? रजब तैयब उर्दवान अपना इख्तिदार खो बैठेंगे, अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जिनको कहा जा रहा है, और जिनको ये कहा जा रहा है कि वो आवाम के हुकूक के लिए और आवाम के लिए बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके लिए इक़दामात करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, क्या वो अपने इक़्तिदार को अपने हाथों से जाता हुआ देख पाएंगे, या फिर वो इसको बचाने के लिए कोई ऐसा काम करेंगे, कोई ऐसा इक़दाम करेंगे जिससे शायद वो एक डिक्टेटर के तौर पर जाने जाएं, पहचाने जाएं? नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।